टुडे वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। हम आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो व्हाट सेज टू यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225, सेकेंड है 196 and 38,220 एंड द थर्ड वन 867 and 255। हम इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी। आज इसको हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की 3 स्टेप्स है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, वी विल अप्लाई द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू सी एंड डी। हम सी और डी हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, इन पर हम क्या अप्लाई करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। दैट वी विल गेट 2 होल नंबर्स Q and R. Okay, they are such that C is equals to DQ plus R where R is less than divisor and greater than equals to 0, जो हमारी ये फर्स्ट स्टेप है। देन अब कम आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में क्या होता है, यदि फर्स्ट स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यहाँ का जो हमारा डिवाइजर है वो ही हमारा एचसीएफ है। लेकिन अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता है, दैट टाइम वी विल अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। वो हम किस पे अप्लाई करते हैं, जो आपका रिमाइंडर है और जो आपका डिवाइजर था फर्स्ट स्टेप में, तो हम उन पे अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। और थर्ड स्टेप क्या होती है, हम ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर 0 की इक्वल नहीं आ जाता। और जिस स्टेज में हमारा रिमाइंडर 0 की इक्वल आ गया, उसी स्टेज का जो हमारा डिवाइजर है दैट इज अ रिक्वायर्ड एचसीएफ। ओके, अब हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है, हम इनके एचसीएफ फाइंड करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, तो फर्स्ट नंबर इज 135 एंड 225। 135 and 225. At first we will identify what is the dividend and what is divisor. अब इन दोनों नंबर्स में हमें ये पता लगाना है कि डिविडेंड कौन सा और डिवाइजर कौन सा है। जो हमारा ग्रेटर नंबर होगा वो हमारा डिविडेंड है और जो हमारा स्मॉलर नंबर है दैट इज आवर डिवाइजर। तो हियर 225 इज ग्रेटर देन 135, तो यहाँ डिविडेंड इज 225 एंड 135 दैट इज डिवाइजर। अब हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। टू 225 एंड 135 सिंपली डिवाइड करना है 135। ओके, 5 में से 5 0 सब्ट्रैक्ट 0 आया, 12 में से 3 9। ओके, व्हाट्स द रिमाइंडर हियर 90। हमारा रिमाइंडर क्या आया है, यहाँ पे 90 आई है। इट मीन्स हमारा रिमाइंडर 0 की इक्वल नहीं आया है। तो व्हाट्स आवर ड्यूटी, आवर ड्यूटी टू अप्लाई द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगेन। हम अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। वो हम किस पे करेंगे, जो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आया है और जो हमारा यहाँ पर डिवाइजर है, हम उस पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो हम फर्स्ट स्टेप हम यहाँ लिख देते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है। स्टेप वन में 225 that is equals to 135 multiply with 1 plus 90. Here remainder 90 that is does not equals to 0. So it's our duty to apply Euclid's division lemma again. अब हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, जो आपका यहाँ रिमाइंडर है और जो आपका यहाँ पे डिवाइजर है, हम डिवाइजर को यहाँ कैरी डाउन कर देंगे। अब हमारा जो पहले रिमाइंडर था वो अब हमारा डिवाइजर हो गया है और जो यहाँ पे हमारा डिवाइजर था वो अब हमारा डिविडेंड हो गया है। अब हम इस पे लेमा अप्लाई करते हैं। 90 1 90, सिंपली इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। व्हाट विल कम हियर 45। हमारे पास क्या आया है, 45 आया है। ये हमारे पास 45 दैट इज डज नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं आया है। तो व्हाट्स आवर ड्यूटी, आवर ड्यूटी इज वी अप्लाई अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हम अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। अब वो हम किस पर करेंगे, 45 जो हमारा रिमाइंडर है और जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर है। तो मैं सेकेंड स्टेप यहाँ लिख देती हूँ। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था, 135 that is equals to 90 multiply with 1 plus 45। अब हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, जो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर है और जो हमारा यहाँ पर डिवाइजर है, हम उस पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो 45 2 90।
आप चेक कर लीजिए आपका यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, और जिस स्टेज में आपका रिमाइंडर 0 आ जाता उसी स्टेज का जो डिवाइजर है दैट इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ। ओके, अब स्टेप 3 में क्या हुआ, स्टेप 3 दैट इज इक्वल टू 90 45 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 0। हियर हमारे पास रिमाइंडर 0 हो गया है, तो यहाँ हमारा जो डिवाइजर है दैट इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 दैट इज इक्वल्स टू 45। अब हम एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखो 225 एंड 135 में विच नंबर इज ग्रेटर, 225 इज ग्रेटर, so डिविडेंड इज 225 एंड डिवाइजर इज 135। हमने इस पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करी है, तो 135 बन जा 135। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हाट आर कमिंग हियर 90 हमारा जो रिमाइंडर आया दैट इज डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम इस पे दोबारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम अप्लाई करेंगे। अब हम किस पे अप्लाई करेंगे, जो हमारा यहाँ रिमाइंडर है, जो हमारे यहाँ डिवाइजर है, हमने इस पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करी, तो 90 बच जा 90। ओके, अगेन विल सब्ट्रैक्ट, देन व्हाट्स कम हियर 45। हम चेक करते हैं कि हमारा रिमाइंडर दोबारा 0 के इक्वल नहीं आया है। हम तब तक अप्लाई करते रहेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तब तक हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आ जाता, और जिस स्टेज में हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है उसी स्टेज का जो डिवाइजर है दैट इज अ रिक्वायर्ड एचसीएफ। ओके, तो हमने यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगेन अप्लाई किए, वो हम किस पे करेंगे, यहाँ का जो रिमाइंडर है और जो आपका यहाँ पर डिवाइजर है। मैंने डिवाइजर को यहाँ कैरी डाउन कर दिया। ओके, तो 245 2 था 90। अब 90 में से 90 सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट्स कमिंग हियर 0। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर है वो ही हमारा एचसीएफ है, तो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 दैट इज इक्वल्स टू 45। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2, 196 एंड 38 220, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, तो हमारे पास इनमें से सबसे पहले एट फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई विच नंबर इज डिविडेंड एंड विच नंबर इज डिवाइजर। तो यहाँ जो आपका ग्रेटर नंबर होता है दैट इज डिविडेंड एंड स्मॉलर नंबर दैट इज डिवाइजर। तो यहाँ पे 38,220 दैट इज ग्रेटर देन 196। तो डिविडेंड क्या है 38,220 और डिवाइजर क्या है हमारे पास 196। अब हमें इसको 196 से डिवाइड करना है, तो ये कितनी बार जाएगा 196 1 जा 196। अब हम इसमें से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे व्हाट्स कमिंग हियर 6 8 1 क्या आया 186। अब हम यहाँ से 2 राइट डाउन। अब हम इसको दोबारा डिवाइड करेंगे 196, तो ये 196 9 जा दैट इज इक्वल टू 1764। हमारे पास क्या आया है 196 9 जा 1764। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो व्हाट्स कमिंग हियर 98। हमारे पास क्या आया है 98 आया है, 0 आई विल राइट डाउन हियर। अगेन वी विल डिवाइड 196 से, हम 196 से 980 को डिवाइड करेंगे, तो व्हाट्स ये कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स 980। तो व्हाट्स द रिमाइंडर हियर 0। हमारे जो फर्स्ट स्टेप में है आप देखो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगेन अप्लाई करने की इसमें जरूरत ही नहीं हुई। देखो 196 को हमें इससे को डिवाइड करा, तो क्या 1 टाइम्स क्या 196, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 186 आया, 2 हमने यहाँ से राइट डाउन किया, तो ये हमने 196 9 जा 764। ओके, अब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो व्हाट्स कमिंग है 98, यहाँ से हमने 0 पे राइट डाउन किया 980 हो गया, 196 5 जा 980। अब हमारे पास क्या आ गया रिमाइंडर 980 माइनस 980 माइनस 980, तो क्या आ गया रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर तो
हमारा यहाँ पे ओनली फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया है, तो आपका यहाँ का HCF क्या हुआ 196, क्योंकि जहां आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है उसी स्टेज का जो डिवाइजर होता है वही आपका HCF होता है। तो HCF की व्हाट इज दिस 196। इट मीन्स द HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज 196। अब हम इसकी स्टेप लिख लेते हैं। स्टेप में 38,220 दैट इज इक्वल टू 196 डिवाइजर मल्टीप्लाई विथ क्वोशंट प्लस रिमाइंडर 0। यहाँ हमारे पास रिमाइंडर 0 हो गया है और यहाँ का ही जो हमारा डिवाइजर है वो ही हमारा रिक्वायर्ड HCF है। तो वी कैन राइट डाउन HCF ऑफ 196 एंड 38,220 दैट इज इक्वल टू 196। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का HCF हमारे पास क्या आया है 196। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड पार्ट। What's the third part here? 867 and 867 and 255. We will find the HCF of these two numbers by using Euclid's division algorithm. हम इन दो नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे by using Euclid's division algorithm. तो first one we will check which number is greater and which number is smaller. तो 867 is greater than 255. Is greater than 255. अब हमारा डिविडेंड क्या है यहाँ पे 867 और डिवाइजर हमारे पास क्या है 255। अब हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। 867 डिवाइडेड बाय 255, ये कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स हमारे पास जाएगा। व्हाट्स कमिंग हियर 765। हमारे पास क्या आएगा 765। अब हम क्या करेंगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 102। अब हम चेक करते हैं कि हमने फर्स्ट स्टेप फॉलो की तो हमारा जो रिमाइंडर है 102 दैट इज डज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 की इक्वल नहीं है। तो देन व्हाट्स आवर ड्यूटी, वी विल अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगेन। वो हम किस पे अप्लाई करते हैं, जो आपका यहाँ रिमाइंडर है और जो यहाँ पे आपका डिवाइजर है। तो फर्स्ट स्टेप में राइट डाउन कर देती हूँ यहाँ पे 867 दैट इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई विथ 3 एंड 102। ओके, अब हम दोबारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। वो हम किस पे करेंगे 255, यानी आपका जो रिमाइंडर है और जो आपका यहाँ डिवाइजर था हम इस पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगेन अप्लाई करेंगे। तब हमारा जो आपका रिमाइंडर था वो डिवाइजर हो गया है, जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया है। अब हम इसमें अप्लाई करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो व्हाट्स इट्स विल गो 2 टाइम्स 204। ओके, अब हम क्या करते हैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो व्हाट्स कम हियर 51, क्या आएगा 51 आएगा। अब आपका जो 51 रिमाइंडर आया दैट इज अगेन डज नॉट इक्वल्स टू 0। देन वी विल अप्लाई अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। वो हम किस पे अप्लाई करते हैं, जो आपका यहाँ पे रिमाइंडर है और जो आपका यहाँ पर डिवाइजर है। ओके, हम उस पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेकंड स्टेप लिख लेती हूँ। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 255 that is equals to 102 multiply with 2 plus what's the remainder here 51। ओके, अब हम इस पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स पे। तो इट विल गो 2 टाइम्स। ओके, तो व्हाट्स कमिंग हियर, हमारा यहाँ जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया है 0 आ गया है। और जिस स्टेज में आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है उसी स्टेज का जो डिवाइजर होता है वो आपका रिक्वायर्ड HCF होता है। तो यहाँ हमारा जो HCF क्या है वो है 51। मैं यहाँ पे थर्ड स्टेप लिखती हूँ। स्टेप 3 में क्या हुआ है
102 दैट इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 0। अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 हो गया है, तो यहाँ हमारा जो डिवाइजर है दैट इज HCF ऑफ 867 एंड 255 एंड राइट डाउन हियर HCF ऑफ 867 एंड 255 that is equals to 51. That's your answer. I think आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. If you have any query regarding to this question, you can ask me in the comment section. और रही बात लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की, वो तो आप कर ही देंगे. थैंक यू.